हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। यूटेक परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ बाल विकास की एक स्पेशल सीरीज शुरू की थी। आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ बाल विकास का तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर आज मैं कवर करूंगी। जिसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि बुद्धि क्या है, यानी कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इसके अलावा बुद्धि लब्धि, जिसे हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के नाम से जानते हैं, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र हमें किसके द्वारा दिया गया है, और साथ ही साथ बुद्धि से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी है, जिसे हम जैसे कि पहला है एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द्विकारक सिद्धांत, जो बुद्धि का टू फैक्टर थ्योरी हमें दिया गया है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि हमें हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टर्नबर्ग का ट्राइकिक थ्योरी। देखिए, इसके अलावा भी बुद्धि के और भी कई सारे सिद्धांत हैं, पर ये जो सिद्धांत मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसके बाद वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी, जो कि आपका इसी टॉपिक पे आधारित है। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इसके पहले के 2 पार्ट आपने नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और साथ ही साथ यूटेक परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ प्लेलिस्ट में शेयर किए हैं। आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करें, और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्या होता है, और बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का क्या सूत्र है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्या होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बुद्धिमान कहना चाहते हैं तो हमारा मतलब क्या है कि वो व्यक्ति वातावरण के साथ यानी कि अपने एनवायरनमेंट के साथ कितना अच्छा समायोजन कर पा रहा है, यानी कि कितना अच्छी तरीके से एडजस्ट हो पा रहा है। अगर किसी व्यक्ति की एडजस्टमेंट एबिलिटी यानी कि समायोजन करने की जो क्षमता है वो अच्छी देखी जाती है, तो वो व्यक्ति यहाँ पे क्या कहलाया जाता है, वो व्यक्ति यहाँ पे बुद्धिमान कहलाया जाता है, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट कहलाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, इसके लिए हमें एक सूत्र दिया गया है। अगर हमें किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंट क्वोशिएंट ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि उस व्यक्ति की जो मानसिक आयु होगी यानी कि जो मेंटल एज होगी, उसको उसके क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जब से वो जन्म लिया है, जब से अब तक उसकी कितनी आयु हुई है, वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है, उन दोनों को भाग कर देंगे और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस टॉपिक से हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। हमें यहाँ पे क्या किया जाता है, हमें यहाँ पे इस बच्चे किसी भी बच्चे की मेंटल एज या फिर क्रोनोलॉजिकल एज दे दी जाती है, और कहा जाता है कि इस बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या होगा। अगर हमें ये सूत्र पता है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए, अगर हम देखें तो ये जो IQ है यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का टर्म है, ये हमें किसके द्वारा दिया गया था ये भी हमें पता होना चाहिए। ये हमें विलियम स्टर्न द्वारा दिया गया था। ये नाम आपको याद रखना है। आप चाहें तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो अभी प्रॉपर इस चीज को नोट भी कर सकते हैं। अभी देखा हमने यहाँ पे कि इंटेलिजेंट क्या है और यहाँ पे इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का सूत्र क्या है, और ये सूत्र को किसने हमें दिया था। अब चलिए जरा बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत बने गए, जो थ्योरी हमारे सामने बनाई गई है, उनको जरा 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक कारक सिद्धांत, जिसे हम यूनिफैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एक कारक सिद्धांत के अंदर जैसे कि हमें पता चल रहा है कि इसमें एक ही फैक्टर की बात की जाएगी, तो यहाँ पे इसे हम सिंगल फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। कई बारी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सिंगल फैक्टर थ्योरी कौन सी है, तो आपकी अल्फ्रेड बिनेट की एक कारक सिद्धांत को ही हम यहाँ पे सिंगल फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो एक कारक सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिनेट। तो देखिए, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनकी एक खास बात यह है कि अल्फ्रेड बिनेट वो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमें
यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया किसका, मेंटल एज का, यानी कि जो हमारी मानसिक आयु होती है इसका ये जो कॉन्सेप्ट है इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था अगर हमसे पूछा जाए तो ये आंसर होगा अल्फ्रेड बिनेट। इसके अलावा इन्होंने किस एक कारक की बात की है ये भी जरा देख लेते हैं। इनका यह मानना है कि हर एक टास्क को करने के लिए, हर कार्य को करने के लिए हर व्यक्ति के पास कुछ जनरल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ सामान्य बुद्धि होती है या फिर आप कह लीजिए सामान्य कारक होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी एवरीडे लाइफ के टास्क को कर पाते हैं। तो उन्होंने जो हमारे जनरल फैक्टर होते हैं, जो हमारा जी फैक्टर होता है, इसी को ही यहाँ पे बल दिया है और इन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति के पास किसी भी कार्य को करने के लिए जनरल इंटेलिजेंस होती है, जनरल फैक्टर होता है। इन्होंने इसी कारक को यहाँ पे फोकस किया, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम यहाँ पे एक कारक सिद्धांत रखा गया। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि एक कारक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर होगा अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट की और क्या खास बात है कि इन्होंने जो मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा इन्होंने कौन से एक कारक की बात की है, इन्होंने यहाँ पे सामान्य जो कारक होता है यानी कि जनरल फैक्टर होता है इसकी यहाँ पे बात की है। अगर हम दूसरी थ्योरी को यहाँ पे डिस्कस करें जिसको हम द्विकारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसे हम टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। देखिए इसके अंदर दो कारक की बात की गई है और ये हमें किसके द्वारा दिया गया है, ये हमें स्पेयरमैन द्वारा दिया गया है। ये हमें स्पेयरमैन द्वारा दिया गया है, चार्ल्स स्पेयरमैन द्वारा। अब देखिए यहाँ पे कौन से दो कारक की यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे इन्होंने दो अलग अलग कारक की बात की, जी एंड एस। अब देखिए यहाँ पे जी और एस क्या है, जी यहाँ पे इन्होंने हमारे जनरल इंटेलिजेंस के लिए बोला, यानी कि ऐसी बुद्धि जो सामान्य बुद्धि हर किसी के अंदर देखी जाती है, जैसे कि हमारी ऐसे कुछ फैक्टर जो हमें इनबॉर्न मिलते हैं, इनेट मिलते हैं। अब आप कहेंगे इनेट क्या है, यानी कि जन्मजात जो हमें कुछ कारक मिलते हैं, जैसे कि हम धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं तो हम अपने वातावरण के साथ संपर्क में आके हम बोलना शुरू करते हैं, हम चलना शुरू करते हैं। तो देखिए ये कुछ फैक्टर जो होते हैं ये हमारे अंदर इनेट होते हैं कि हम बोलना शुरू करेंगे, हम चलना शुरू करेंगे, हम लिखना भी शुरू करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे आपकी एबिलिटी होती है जिसको हम विशिष्ट कारक बोलते हैं, जिसको हम स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, जब जो कि हमारे वातावरण के संपर्क में आने के बाद जब हमारा कोई एक स्किल यानी कि कोई एक कौशल जो हो उसमें हमारी मास्टरी हो जाए। जैसे कि अगर मैं इन दोनों का आपके सामने एग्जाम्पल लूं तो आपके आसपास जो बच्चे हैं वो सभी लिखना पढ़ना सब जानते हैं। तो देखिए ये इन बच्चों का क्या हो जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस हो जाएगा, जनरल फैक्टर हो जाएगा। पर आप देखेंगे कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी राइटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, या फिर किसी बच्चे की ड्राइंग जो है वो सबसे हटके है और सबसे अच्छी है, तो वो उस बच्चे की क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो जाएगी, जो प्रैक्टिस के साथ, जो स्किल के साथ यहाँ पे परफेक्ट होती है। तो इन्होंने यहाँ पे दो अलग अलग फैक्टर को यहाँ पे जोड़ दिया, जनरल इंटेलिजेंस जो सबके अंदर देखा जाता है, जो हमें इनेट मिलता है, और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो वातावरण के साथ संपर्क में आके हम किसी कौशल को और बढ़िया करते हैं। तो देखिए अभी हमने एक कारक सिद्धांत जो कि यूनिफैक्टर थ्योरी है, अल्फ्रेड बिनेट द्वारा ये डिस्कस किया। इसके बाद हमने द्विकारक सिद्धांत जो कि चार्ल्स स्पेयरमैन द्वारा दिया गया है, यह हमने देखा, जिसके अंदर दो फैक्टर कौन से, जी और एस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत जिसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से जानते हैं उसको जरा डिस्कस करें। अब हम समझते हैं अगला सिद्धांत जो कि है बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि हमें हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है। देखिए इसे बहुबुद्धि इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस का कोई एक या दो कारक नहीं बताया, इसमें बहुत सारे कारकों को हमें बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3, 6, 7, 8 टोटल 8 अलग अलग फैक्टर के बारे में हमें बताया गया है। आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है इसके अंदर इन्होंने कितने फैक्टर की बात की है, तो इन्होंने 8 अलग अलग कारक की बात की है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला है लिंग्विस्टिक जिसे हम भाषाई बोलते हैं।
कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसे अलग अलग भाषाओं में बहुत अच्छी पकड़ होती है, तो ऐसे बच्चों के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस देखा जाता है। अगला यहाँ पे है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि कई बच्चे तर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं, कई बच्चे गणित में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगला है म्यूजिकल। कई बच्चे म्यूजिक वगैरह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कई बच्चों की म्यूजिक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इंटेलिजेंस को, बुद्धि को सिर्फ हमारे ज्ञान से नहीं जोड़ा गया, हमारे हर अलग अलग कारक को यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा दो अलग अलग कारक यहाँ पे लिखे गए हैं, एक है इंट्रापर्सनल और एक है इंटरपर्सनल। देखिए इन दोनों में आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बारीक सा डिफरेंस यहाँ पे आपका देखा जाता है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल होता है कि जब हम खुद के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, खुद से हम कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं, हमें सेल्फ की नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, तो सेल्फ यानी कि स्वयं के लिए हम इंट्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इंटरपर्सनल जो होता है ये हमारे दूसरे लोगों के साथ किस तरीके के संबंध है, दूसरे लोगों के साथ हम किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है। इसके अलावा बॉडली किनेस्थेटिक, यानी कि हमारा बैलेंस कितना अच्छा है। आप देख सकते हैं कि हम लोग चल फिर पाते हैं, हम लोग वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा बैलेंस बना पाते हैं स्केट बोर्ड में। इसके अलावा आइस स्केटिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो देखिए उसमें बैलेंसिंग की बात यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा अगला है स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस, जिसे हम स्थायिक बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस की बात की जाती है। हम यहाँ पे किसी चीज़ को देख के बहुत अच्छे तरीके से माइंड में पैटर्न बना लेते हैं, इस तरीके से हम पजल वगैरह बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठा कर पाते हैं, समराइज कर पाते हैं, तो वो स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस का पार्ट माना जाता है। इसके अलावा नेचुरलिस्टिक, यानी कि हम कितने अच्छे तरीके से नेचर के साथ कनेक्ट हैं, हम इसकी बातों को कितने बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हैं, ये सभी इंटेलिजेंस के फैक्टर हमें हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर बताए। तो देखिए इससे संबंधित कई बार हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये भी पता होने चाहिए। अब चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी थ्योरी डिस्कस करते हैं, आखिरी सिद्धांत देखते हैं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो देखिए स्टर्नबर्ग की ट्राइकिक थ्योरी इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें इन्होंने तीन अलग अलग फैक्टर, तीन अलग अलग कारक के बारे में हमें बताया, जिसको यहाँ पे PCA के नाम से लिखा गया है। P क्या होता है, जो हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है उसको बोलते हैं। C यहाँ पे क्रिएटिव और A यहाँ पे एनालिटिकल। देखिए इसे जरा और डिटेल में देखते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल से शुरुआत करें तो देखिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में वो चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी कॉमन सेंस से संबंधित है, यानी कि जो हमारे आमतौर से डे टू डे लाइफ में हम किस तरीके से किसी चीज़ के बारे में अप्लाई कर सकते हैं, किसी चीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है इस चीज़ को ये बताता है, यानी कि कॉमन सेंस प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के बारे में ये बता रहा है। इसके अलावा C यानी कि क्रिएटिविटी में क्या आता है कि हम कितने अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, कितना तर्क कर सकते हैं, कितनी इनोवेटिव थिंकिंग है, यानी कि हम कितने क्रिएटिव तरीके से सोच पा रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, कितने एक्सपेरिमेंटल हैं, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता चला तो हम उसके बारे में कितना और खोज पा रहे हैं और कितना हम आगे के बारे में इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यह हमारी क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर आता है, यह हमारी क्रिएटिविटी के अंदर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम एनालिटिकल थिंकिंग की बात करें तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंदर हम किसी चीज़ के बारे में कितना विश्लेषण कर पा रहे हैं, साथ ही साथ कितना जज कर पा रहे हैं, कितना कंपेयर कर पा रहे हैं, यानी कि चीज़ों के बीच में कितनी तुलना कर पा रहे हैं, और कितना इवैल्यूएट यानी कि मूल्यांकन कर पा रहे हैं, ये हमारे एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर आता है। ये तीनों के तीनों फैक्टर हमें स्टर्नबर्ग ने अपने ट्राइकिक थ्योरी के अंदर बताए थे। अब चलिए आज के इस वीडियो का हम सबसे मेन पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप लोगों की स्क्रीन में सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इन टॉपिक से किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए और आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। पहला प्रश्न जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसके प्रोपाउंडर कौन है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है ये हमें हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें।
अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो यहाँ पे हमें किसी व्यक्ति के आईक्यू का यहाँ पे रेंज हमें दे रखा है। ये कितना है? ये 90 से लेकर 109 के बीच में है। अगर किसी व्यक्ति का जो आईक्यू है वो 90 से लेकर 109 के बीच में होगा तो व्यक्ति कौन से रेंज पे आएगा, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एवरेज इंटेलिजेंस, यानी कि औसत बुद्धि वाला व्यक्ति। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसे हम आईक्यू के नाम से जानते हैं, इसका हमें कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। अभी जब मैंने आपके सामने ये टॉपिक डिस्कस किया था इंटेलिजेंट क्वेश्चन का, इसमें मैंने आपके साथ ये पॉइंट भी कवर किया था कि ये जो आईक्यू है यानी कि बुद्धि लब्धि है, ये हमें विलियम स्टर्न द्वारा इस टर्म को दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रश्न हम यूटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न यूटेट पेपर 1 में और यूटेट पेपर 2 में लगातार पूछे गए। 2 मार्क्स तो आपका इस टॉपिक से यहाँ पे पक्के हो जाते हैं अगर आप इंटेलिजेंस का टॉपिक यहाँ पे यूटेट की परीक्षा में तैयार करके जाते हैं। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमें एक बच्चे की मानसिक आयु जो है ये 5 वर्ष दी गई है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है ये यहाँ पे 4 वर्ष दी गई है। हमें बताना है कि इस बच्चे का आईक्यू कितना रहा होगा। तो देखिए, इससे संबंधित हमें सूत्र यहाँ पे पता होना चाहिए। आईक्यू का जो सूत्र होता है उसमें हम मानसिक आयु को यानी कि जो उनकी मेंटल एज है उसको ऊपर रखते हैं और क्रोनोलॉजिकल एज को हम नीचे रखते हैं, यानी कि 4 को नीचे रखेंगे और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। 4 की टेबल से अगर मैं इसे काटती हूँ तो ये 25 बारी में यहाँ पे कटता है। आपको 25 को यहाँ पे 5 से गुणा करना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम 25 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 125, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। तो देखिए, आपको ये सूत्र भी पता होना चाहिए बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन का। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। ये जो प्रश्न हमसे पूछा गया है ये हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से पूछा गया है, जिसमें बता रखा है कि बच्चे के अंदर ऐसे कौशल जो उसे विजुअल इमेजेस और पैटर्न बनाने में मदद करते हैं, उसके लिए उन्होंने किस इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखिए इंट्रापर्सनल क्या होता है, जब हम खुद के बारे में जब हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। किनेस्थेटिक क्या होता है, जब हमारा बैलेंस वगैरह हमारा ये बढ़िया हो तब। तो देखिए, यहाँ पे इमेजेस और पैटर्न बनाने की बात की जा रही है। अगर हम अगले ऑप्शन को देखें, तार्किक बुद्धि जो होती है ये हमारे रीजनिंग तर्क को बताती है, तो ये ऑप्शन भी है नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्थानिक बुद्धि, जिसे हम स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे सामने विजुअल इमेजेस बन जाते हैं। जो भी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं, जो भी चीज़ें हम समझ रहे होते हैं हमारे माइंड के अंदर। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। देखिए, इस प्रश्न के अंदर हमें स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस को फिर से घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हमें स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस देखना है तो इनमें से कौन सी गतिविधि, कौन सी जो एक्टिविटी है वो इससे हमारी लिंक होगी, इससे एसोसिएट होगी। जैसा कि मैंने कहा कि स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस में हमारे माइंड में एक विजुअल इमेजेस बनती हैं, तो यहाँ पर इमेजेस पैटर्न बनाने की बात की जा रही है, यानी कि हम चीज़ों को जोड़ रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, जिसमें हम किसी जटिल उपकरण को इकट्ठा कर रहे हैं और एक इमेज बना रहे हैं और पैटर्न बना के उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। ये हमें हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था। इनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है जो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।